दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को खुलेआम चुनौती दे और फिर भी अपनी शर्तों पर टिककर खड़ा हो जाए तो कैसा नज़ारा होगा। जी हाँ, ये कहानी है भारत की शान, भारत के स्वाभिमान की, और इस कहानी का मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ का हॉल, जहां पूरी दुनिया की नज़रें एक ही तरफ टिकी थीं, भारत और उसके फैसलों पर। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर क्या हुआ था वहां? क्यों रूस ने दुनिया के सामने भारत की जमकर तारीफ की और क्यों अमेरिका तक भारत के इस रुख से हिल गया? न्यूयॉर्क के यूएन हॉल में गूंजती आवाज। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव खड़े होकर कहते हैं, भारत एक ऐसा देश है जो आत्मसम्मान रखता है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये था भारत की ताकत का इजहार। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया था। कारण, भारत का रूस से तेल खरीदना। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि भारत उसकी शर्तों पर चले, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हम वो खरीदेंगे जो हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही होगा। दुनिया की धमकियों से नहीं, बल्कि हमारी जरूरतों से फैसले होंगे। और यही बात रूस ने मंच से दोहराई। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का वो डायलॉग अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने कहा था, अगर अमेरिका तेल बेचना चाहता है तो भारत अपनी शर्तों पर बात करेगा, लेकिन भारत रूस या किसी और देश से क्या खरीदेगा, ये हमारा अपना मामला है। इसका भारत अमेरिका रिश्तों से कोई लेना देना नहीं। क्या गजब का जवाब था। सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब जरा सोचिए, ये वही भारत है जिसे कभी अंग्रेज कहते थे गुलाम मुल्क, लेकिन आज वही भारत पूरी दुनिया को कह रहा है, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। और इसीलिए लावरोव ने कहा, भारत एक आत्मसम्मान रखने वाला देश है। इतना ही नहीं, लावरोव ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, यानी भारत रूस के रिश्ते और मजबूत होने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ राजनीति या तेल व्यापार की नहीं है, ये उस गर्व की बात है जो हर भारतीय के दिल में उठता है जब कोई दुनिया के मंच से कहता है, भारत अपने फैसले खुद लेता है। वो पल हमें याद दिलाता है कि आज का भारत किसी का मोहताज नहीं, ना अमेरिका का, ना रूस का। भारत है तो बस भारत का। तो सवाल ये है, क्या आने वाले दिनों में भारत इसी तरह अपनी विदेश नीति पर डटा रहेगा? क्या अमेरिका फिर से दबाव बनाएगा या फिर झुकना पड़ेगा? और क्या पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे? दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। एक आत्मनिर्भर भारत की, एक स्वाभिमानी भारत की, जो पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर खेलना सिखा रहा है। अगर आप भी इस गर्व को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, भारत आत्मनिर्भर है, भारत स्वाभिमानी है। जय हिंद, जय भारत।